हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ में आई एम सुमित बंसल। सो लास्ट जो लेक्चर सीरीज थी हमारी, उसमें हमने जो कॉन्टिन्यूटी है उसके बारे में अच्छे से पढ़ा था और कंप्लीट जो सारे के सारे क्वेश्चन हैं आपके 6.1 के वो सभी के सभी हमने कवर किए थे। तो आज जो है इस लेक्चर में हम हमारी नेक्स्ट एक्सरसाइज पर चलेंगे जो कि है 6.2 कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी हमारा चैप्टर है और इसमें हम बात करेंगे किसकी, डिफरेंशियबिलिटी। गॉट इट। सो जैसा कि मैंने बताया, कॉन्टिन्यूटी में हमने क्या किया था, लेफ्ट लिमिट और राइट लिमिट फाइंड की थी और जिस पॉइंट पर हमें कॉन्टिन्यूटी फाइंड करनी है उस पॉइंट पर फंक्शन की वैल्यू हमें चाहिए। तो उन तीनों को जब हम इक्वल रखते हैं और अगर वो इक्वल हैं तब तो हम कहते हैं कि फंक्शन क्या होगा, हमारा कॉन्टिन्यूअस होगा, अदरवाइज वो उस पॉइंट पर डिसकॉन्टिन्यूअस होगा। तो अब हम बात करते हैं आगे की डिफरेंशियबिलिटी जो है वो हम कैसे फाइंड कर सकते हैं। सो डिफरेंशियबिलिटी के लिए भी हमें क्या करना है, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव, जिसमें भी हम लिमिट्स का ही यूज करने वाले हैं। सो फॉर्मूला क्या होगा, अगर कोई भी हमारे पास फंक्शन है और हमें x इक्वल्स टू a पर कोई भी फंक्शन है एंड एट x इक्वल्स टू a हमें क्या चेक करनी है, डिफरेंशियबिलिटी। सो उसका क्या मेथड है, उसके लिए हमें लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव एंड राइट हैंड डेरिवेटिव, दो डेरिवेटिव फाइंड करने हैं। इसका मतलब है लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव, ओके, एंड सिमिलरली ये क्या हो जाएगा, राइट हैंड डेरिवेटिव। तो LHD जो है वो हम कैसे फाइंड करेंगे, उसके लिए फॉर्मूला है लिमिट h टेंडिंग टू 0 f a माइनस h माइनस f ऑफ a अपॉन माइनस h। सिमिलरली राइट साइड के लिए फॉर्मूला है लिमिट h टेंडिंग टू 0 f a प्लस h माइनस f a अपॉन प्लस एच। ओके, सो ये जो दो फॉर्मूला है ये हम अप्लाई करेंगे और हम देखेंगे कि अगर ये दोनों इक्वल आते हैं और कोई फाइनाइट वैल्यू हमारे पास आती है तब हम बोलेंगे कि फंक्शन हमारा डिफरेंशिएबल होगा। ऑलराइट, सो ये a यहाँ पर क्या है, जिस पॉइंट पर हमें डिफरेंशियबिलिटी फाइंड करनी है और फंक्शन हमें गिवन होगा। तो एक क्वेश्चन हम कर लेते हैं इसका, जो आपकी चैप्टर है 6.2। तो ये दो फॉर्मूले हम यूज करने वाले हैं। ओके, सो अब हम इसे देखते हैं कि इसे किस तरह से हम अप्लाई कर सकते हैं। सो फर्स्ट जो है हमारा क्वेश्चन वो हम ले लेते हैं फर्स्ट का ए पार्ट। फंक्शन दिया है fx इक्वल्स टू x, fx इक्वल्स टू x, और इस फंक्शन में हमें चेक करना है हर पॉइंट पर। ओके, गिवन क्या है, एट ईच पॉइंट, एट ईच पॉइंट दैट मीन्स प्रत्येक बिंदु पर, प्रत्येक बिंदु पर हमें क्या करना है, फंक्शन की जो डिफरेंशियबिलिटी है वो फाइंड करनी है। ओके, सो अब हमें कोई पॉइंट नहीं दिया है तो हम क्या करेंगे, अगर हमें कोई पॉइंट नहीं दिया है तो हम अपनी तरफ से एज्यूम कर लेंगे कि हम किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट पर हम फाइंड कर रहे हैं। ठीक है, तो हम मान लेंगे लेट x बिलोंग्स टू x इज इक्वल्स टू a। ओके, हम किसी पॉइंट a पर फाइंड कर लेंगे और जो a है हमारा वो बिलोंग कर रहा है रियल नंबर से। ठीक है ना, ये क्या है, सेट ऑफ रियल नंबर्स, दैट मीन्स वास्तविक संख्याएं। तो कोई भी वास्तविक संख्या a हमने मान ली है और उस पर हम चेक करेंगे कि ये जो फंक्शन है वो डिफरेंशिएबल है या नहीं है। तो अगर इस a पर डिफरेंशिएबल हो गया दैट मीन्स इस a की वैल्यू हम कुछ भी रख सकते हैं तो उस पर ये डिफरेंशिएबल होगा। तो अब हमें फाइंड क्या करना है, बेसिकली LHD और RHD, जैसा कि मैंने बताया। सो LHD का फॉर्मूला क्या है, लिमिट h टेंडिंग टू 0 f a माइनस h माइनस f ऑफ a अपॉन माइनस h, एंड राइट हैंड डेरिवेटिव क्या होता है, लिमिट h टेंडिंग टू 0 f a प्लस h माइनस f ऑफ a अपॉन प्लस h। ओके, सो अब इसके अंदर देखो हम क्या करेंगे, हमें फंक्शन किस टाइप से डिफाइन है कि fx जो है वो इक्वल है किसके, x के। अब हमें इनकी वैल्यूज चाहिए, तो ये वैल्यूज क्या होंगी, पहले भी मैं बात कर चुका हूँ 6.1 में। वैल्यू कैसे फाइंड करते हैं, अगर fx इक्वल्स टू x है दैट मीन्स अगर यहाँ 1 रखते हो तो आपको क्या मिलेगा, 1। अगर यहाँ 5 लिखते हो तो आपको क्या मिलेगा, 5। सिमिलरली अगर यहाँ a लिखते हो तो क्या मिलेगा, a, और अगर यहाँ a प्लस h लिखोगे तो भी क्या मिलेगा, a प्लस h, यानी कि जो वैल्यू यहाँ रख रहे हो वही वैल्यू आपको यहाँ मिलेगी। तो a माइनस एच जब पुट करेंगे तो क्या आएगा, a माइनस एच, और ये तीन वैल्यू जब हम इन फॉर्मूलाज में पुट करते हैं तो देखेंगे कि क्या हमारा आंसर आता है। सो f a माइनस एच की वैल्यू क्या है, a माइनस एच,
माइनस का साइन एज इट इज, एफ ए की वैल्यू क्या है, ए अपॉन क्या है माइनस एच, ए से ए कैंसिल हो गया, इस माइनस से ये माइनस कैंसिल है, इस h से ये h कैंसिल है, तो h का जब h में डिवाइड किया तो क्या रह गया 1, और लिमिट हमारी क्या है h टेंडिंग टू 0। अब देखो अगर इस लिमिट को हम हटाते हैं तो लिमिट हटाने का मतलब क्या है कि यहाँ अगर कोई h की टर्म है तो उसको हम 0 रख देंगे, लेकिन यहाँ तो हमारे पास कोई h की टर्म ही नहीं है, तो आंसर हमारा क्या आ गया, इसका 1 आ गया। ठीक है, अब हम बात करेंगे राइट हैंड डेरिवेटिव की। सो राइट हैंड डेरिवेटिव के लिए चाहिए f ऑफ a प्लस एच, तो a प्लस एच हमारे पास क्या है, a प्लस एच ही रहेगा, एफ ए की वैल्यू क्या है a है, अपॉन में क्या है h, a से a कैंसिल हो गया हमारा, h से h कैंसिल हो गया, क्या रह गया यहाँ पर भी 1, और लिमिट क्या है h टेंडिंग टू 0। लिमिट जब हटाएंगे यहाँ h की कोई टर्म है नहीं तो बचेगा क्या हमारा 1, तो देखो यहाँ भी 1 और यहाँ भी 1, तो जब यहाँ भी 1 आ गया यहाँ भी 1 आ गया, दैट मीन्स LHD जो है वो इक्वल आ गया किसके, RHD के। अतः जो हमारा फलन हमें दिया हुआ है x इक्वल्स टू a पर क्या है, अवकलनीय है, डिफरेंशिएबल है, अवकलनीय है, डिफरेंशिएबल है। अब देखिए कुछ यहाँ पर मैं आपको पॉइंट बताता हूँ, ये जो fx इक्वल्स टू x होता है इस टाइप के फंक्शन को हम बोलते हैं आइडेंटिटी फंक्शन। क्या बोलते हैं, आइडेंटिटी फंक्शन, या आप इसे कह सकते हो हिंदी में तत्समक फलन। ओके, तो जो तत्समक फलन है हमारा क्या होता है, fx इक्वल्स टू x, यानी कि जो वैल्यू आप यहाँ पुट करोगे वही वैल्यू आपको यहाँ पर मिलेगी। ठीक है, तो अब हम आगे चलते हैं, तो ये हमारा क्या हो गया, तत्समक फलन हो गया। अब ये फलन जो है वो a पॉइंट पर क्या है, अवकलनीय है, डिफरेंशिएबल है। तो अगर ये डिफरेंशिएबल है तो यहाँ पर मैं आपको एक नोट बता देता हूँ, नोट आप नोट कर सकते हो। ओके, सो नोट क्या है कि अगर फंक्शन आपका डिफरेंशिएबल है तो वो हमेशा क्या होगा, कॉन्टिन्यूअस होगा, यानी कि अगर अवकलनीय है तो हमेशा क्या होगा, सतत होगा। ठीक है, अपोजिट की बात करते हैं, अगर कॉन्टिन्यूअस है तब हम क्या कह सकते हैं कि ये डिफरेंशिएबल होगा, तो इस केस में हम लिखेंगे नीड नॉट बी, यानी कि जरूरी नहीं है, यानी कि ये हमें क्या करना है, चेक करना है। लेकिन अगर कॉन्टिन्यूअस नहीं है, ये है फर्स्ट, ये है सेकंड, और थर्ड मैं बता देता हूं, अगर कॉन्टिन्यूअस नहीं है तो इसका मतलब क्या होगा, डिफरेंशिएबल भी नहीं होगा। तो यहां से हमें पॉइंट क्या समझ में आता है, ध्यान देना बिल्कुल, कि अगर फंक्शन हमारा डिफरेंशिएबल है तब वो कॉन्टिन्यूअस हर हालत में होगा, उसे कोई नहीं रोक सकता कॉन्टिन्यूअस होने से, यानी कि अगर अवकलनीय है तो वो क्या होगा, हमेशा सतत होगा। अपोजिट की बात करते हैं कि कॉन्टिन्यूअस है तब क्या कह सकते हैं, तो अगर कॉन्टिन्यूअस है तो डिफरेंशिएबल होना जरूरी नहीं है, उस केस में हमें इस मेथड से उसे चेक करना पड़ेगा। यानी कि 6.1 के जितने भी क्वेश्चन थे वो सब के सब सतत थे, लेकिन हम जरूरी नहीं है ये कह नहीं सकते कि वो डिफरेंशिएबल भी होंगे। उस केस में हमें हर क्वेश्चन को इस टाइप से चेक करना होगा, तभी हम कह सकते हैं कि वो डिफरेंशिएबल है या नहीं है। थर्ड केस जो मैंने लिखा है कि अगर कॉन्टिन्यूअस है तब तो हम कह सकते हैं कि जरूरी नहीं है डिफरेंशिएबल हो, हमें चेक करना है। लेकिन अगर कॉन्टिन्यूअस नहीं है तब हम ये गारंटी दे सकते हैं कि वो डिफरेंशिएबल भी नहीं होगा। ठीक है, जैसे 6.1 में जितने भी आपने क्वेश्चन किए उसमें जो जो क्वेश्चन कॉन्टिन्यूअस नहीं थे वो उन पॉइंट्स पर डिफरेंशिएबल भी नहीं होंगे, हमें चेक करने की जरूरत नहीं है। जैसे कि अगर कोई क्वेश्चन आपके पास उसमें कॉन्टिन्यूटी और डिफरेंशिएबिलिटी दोनों चीजें पूछी है उसने, और कॉन्टिन्यूटी आपने चेक करी और कॉन्टिन्यूटी ही आपकी फेल हो गई, तो इस केस पर हम आ जाएंगे यानी कि कॉन्टिन्यूअस नहीं है। तो जब कॉन्टिन्यूअस ही नहीं है तो डिफरेंशिएबल भी नहीं होगा, हम चेक नहीं करेंगे। सिमिलरली जैसे ये क्वेश्चन है इसमें आपने डिफरेंशिएबिलिटी चेक की और डिफरेंशिएबल हमारा ये आ गया, तो अगर ये डिफरेंशिएबल आ गया इसका मतलब ये कॉन्टिन्यूअस भी होगा, ये बात जरूरी है। गॉट इट? तो इन तीनों चीजों को आप नोट कर सकते हो और अच्छे से इसको ध्यान रखना, काफी इंपॉर्टेंट है ये। तो इजी सा क्वेश्चन था, कुछ भी नहीं है, दो फॉर्मूले हमें पता है, उनमें हमें वैल्यूज पुट करनी है और अगर दोनों इक्वल आ जाते हैं तो हम कह देंगे वो डिफरेंशिएबल होगा। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। वीडियो पॉज करके आप क्वेश्चन जो है वो नोट कर सकते हो। ठीक है, सो
नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है वो ले लेते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा इसी का फर्स्ट का सेकंड है, और क्वेश्चन क्या है, एफ एक्स इक्वल्स टू सी। अब ये सी क्या है, सी यहाँ पर क्या है, एचर है। क्या है, एचर। चर और एचर दो चीजें होती है हमारे पास। चर का मतलब होता है वेरिएबल, एचर का मतलब होता है नॉन वेरिएबल, यानी कि इसको हम कह देते हैं कांस्टेंट, यानी कि फिक्स वैल्यू। क्या है ये, फिक्स वैल्यू है। फिक्स वैल्यू का मतलब क्या है, इसको हम बोलते हैं कांस्टेंट फंक्शन। ये जो फंक्शन है ये क्या है हमारा, कांस्टेंट फंक्शन, यानी कि एचर फलन इसको हम कहते हैं। इसकी क्या खासियत है कि ये जो है फिक्स होता है। क्या होता है, फिक्स, यानी कि इस x की जगह कुछ भी रखो, 1 रखोगे तो भी आपको c मिलेगा, यहाँ 2 लिखोगे तो भी c मिलेगा, यहाँ अगर आप 50 लिख दोगे तो भी आपको c ही मिलेगा, क्योंकि ये क्या है, कांस्टेंट है, यानी c यहाँ पर फिक्स है। तो करना क्या है हमें, वही x इक्वल्स टू a पर चेक करना है, और a किससे बिलोंग करता है, a किससे बिलोंग कर रहा है, r से, क्योंकि हमें हर पॉइंट पर चेक करना है। तो पहले ऐसा तो है नहीं हम 1 पर चेक करें, फिर 2 पर चेक करें, फिर 3 पर चेक करें, इस टाइप से तो हमारे पास इनफाइनाइट नंबर्स हैं, तो हम इसी में रह जाएंगे। तो हमें ये नहीं करना, हम क्या करेंगे, एक पॉइंट एज्यूम कर लेंगे a जो कि r में बिलोंग करता है, यानी कि कोई भी रियल नंबर ये हो सकता है। ठीक है, तो कोई भी रियल नंबर के लिए अगर ये बात ट्रू हो जाएगी, इसका मतलब आप a की वैल्यू कुछ भी रख सकते हो। अब क्वेश्चन जो है हम शुरू करते हैं। ठीक है, तो लेट a इज इक्वल्स टू r बिलोंग्स टू, लेट x इज इक्वल्स टू a बिलोंग्स टू r। तो अब हमें क्या फाइंड करना है, वही हमारा सेम LHD और RHD। तो जो LHD है हमारा, उसका फॉर्मूला हमारे पास क्या है, लिमिट h टेंडिंग टू 0 f a माइनस h f a अपॉन माइनस h। ओके, और जो राइट हैंड डेरिवेटिव है इसका फॉर्मूला क्या है, लिमिट f a प्लस h माइनस एफ ए अपॉन एच। ठीक है, अब हमें इनकी वैल्यूज चाहिए। तो वैल्यूज जैसा कि मैंने बताया डिपेंड करती है फंक्शन पे, और फंक्शन हमारा क्या है, कांस्टेंट है, यानी कि कुछ भी आप x की प्लेस पर रखो आपको c ही मिलेगा। यानी कि अगर हम यहाँ पर a रखेंगे तो भी c मिलेगा, a प्लस h रखेंगे तो भी c मिलेगा, a माइनस h रखेंगे तो भी c ही हमें मिलेगा। तो इसकी जो वैल्यू है वो क्या हो जाएगी, c माइनस का साइन, इसकी वैल्यू भी क्या हो जाएगी, c अपॉन में क्या है, माइनस h। c से c कैंसिल हो गया हमारा, तो ऊपर क्या रह गया, 0, और नीचे क्या है, माइनस h। अब देखो जब ऊपर 0 आ गया तो ये कंप्लीट हमारा क्या बन जाएगा, 0। लिमिट हटाना नहीं हटाना बाद की बात है, हमारा ऊपर 0 आ गया यानी ये कंप्लीट क्या बन गया, 0। चलते हैं राइट हैंड डेरिवेटिव की तरफ। तो लिमिट क्या है, h टेंडिंग टू 0 है, f a प्लस h क्या है, c है, माइनस में f a की वैल्यू क्या है, c है, अपॉन में क्या आएगा, h आएगा, c से c क्या हो गया, कैंसिल हो गया। तो यहाँ क्या आ जाएगा, लिमिट h टेंडिंग टू 0 0 अपॉन h, ऊपर 0 है, कंप्लीट क्या बन जाएगा, 0। तो देखो LHD और RHD हमारे क्या आ रहे हैं, इक्वल आ रहे हैं, बिकॉज LHD इज इक्वल्स टू RHD। इसलिए हम कह सकते हैं कि जो फलन है हमारा वो x इक्वल्स टू a पर अवकलनीय है। ठीक है, तो ये फलन हमारा क्या आ गया, अवकलनीय आ गया यहाँ से। तो अवकलनीय है तो सतत भी होगा, जैसा कि मैंने अभी नोट करवाया था आपको। ठीक है, तो ये हमारा क्वेश्चन था, कुछ भी नहीं है, डिपेंड करेगा फंक्शन पर, फॉर्मूले हमारे पास हैं। ठीक है।